टॉपिक है हमारा बजटिंग। बेसिकली एक हमारे एस्टिमेट्स हैं, हमारी प्रोजेक्शंस हैं, है ना। हमारी हो सकती है कि या तो हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बना रहे हो, क्वार्टरली बना रहे हो, या ईयर वाइज बना रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बेस लाइन है ना, वो किसी भी कंपनी ने कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या कोई भी काम करना है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी सेल्स क्या होगी। डिपेंड करता है उनकी रिसर्च या डेवलपमेंट के ऊपर कि एक्सपेक्टेड सेल की क्वांटिटी क्या है, एक्सपेक्टेड सेल की क्वांटिटी क्या है और उसकी हमारी प्राइसिंग क्या है। तो एक्सपेक्टेड सेल की क्वांटिटी हमने जब भी बजट बनाना होगा तो सबसे इजी भी यही है, सबसे इजी भी यही बनाना है हमारा। क्वांटिटी ऑफ बजट विद प्राइसिंग से ईयर 1 2 3 4 है। हम कहते हैं हमारी इनिशियली जो प्रोडक्ट है ना वो 2000 यूनिट सेल होंगे। अब 2000 यूनिट के साथ हम कहते हैं कि हमारी जो है ना फ्यूचर में मार्केटिंग बेहतर होगी, मार्केट शेयर हमारा इम्प्रूव होगा। से हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा 10% से इंक्रीज़ करेगा। तो 2000 से हमारा 10% इंक्रीज़ कर जाएगा तो 2200 है, और इसी से आगे चलते रहेंगे। हम प्राइसिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनिशियली हम मार्केट में जो अपनी प्राइस लॉन्च कर रहे हैं उससे $2 के हिसाब से हम प्राइस लॉन्च करते हैं, और उससे इन फ्यूचर हम कहते हैं कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 ईयर्स तक इसको कंसिस्टेंट रखेंगे। आफ्टर 2 ईयर्स हम अपनी प्राइस को जो है ना 2% में टू $2 प्राइस में हम 10% ऐड कर देंगे तो 2.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टू यहाँ पर 2% ऐड करके इस तरह से प्राइसिंग कर लेंगे। ये हमारी जो वैल्यू निकलेगी ना, यही हमारा सेल्स बजट है। तो सेल्स बजट कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन इसी सेल बजट की क्वांटिटी से रिलेटेड ही हमारे अदर बजट्स बनते हैं। तो अगर हम इस बजट को फर्दर एक्सटेंड करें तो सबसे पहले हमने बनाया सेल्स बजट, क्वांटिटी वाइज बनाया या हमने इसको कोई वैल्यू दी विद प्राइसिंग। सेल बजट के बाद हमारी आती है, अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम डिसाइड जब कर चुके हैं कि हमें सेल इतना करना है, तो उसके लिए हमें परचेज भी करना पड़ेगा। अब परचेज की हमारे पास बेसिस क्या होगी, क्योंकि सेल बजट से जो नेक्स्ट बनेगा वो है परचेज बजट। उस कंपनी का बनेगा कि जस्ट परचेज किया और आगे जाके सेल कर दिया। तो हमारी बेस लाइन सेल सेल से हम आए कि इतनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कितनी परचेज रिक्वायर्ड है, ये जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं। सेकंड हम आते हैं, अगर हमने सेल्स करनी है तो सेल के लिए हम, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके लिए हमने देखना है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब प्रोड्यूस का हमें पता है कि वो सेल जो प्रोडक्ट है ना ये एक्चुअली फिनिश गुड्स है, लेकिन हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो हम करेंगे उसके लिए जो हमें परचेज करना पड़ेगा वो रॉ मटेरियल है। इसका मतलब है सेल्स बजट से हम अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, कंपनी की तरफ आते हैं तो इस सेल के लिए कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इतनी प्रोडक्शन के लिए कितना हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कंपनी की टाइमलाइन और पॉलिसी के ऊपर कि कितना स्टॉक उन्होंने रखना है, बाइंग टाइमलाइन क्या होगी और फिनिश गुड्स की स्टॉक लेवल क्या होगा। ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट अब हम ओवरव्यू ले रहे हैं। सेल्स के बजट से ये दो चीज़ें निकली। अब हमारे इसके बाद फर्दर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, सेल से मैनेज होगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, उसका बजट बनाना होगा, और जो हम परचेज करेंगे उससे हमारा होगा ट्रेड पेबल, कि हमने कब कब चीज़ें परचेज की थी वो परचेज बजट से आया, और उसको पेमेंट कैसे करनी है वो पेमेंट डिपेंड करेगा हमारी क्रेडिट पॉलिसी पे, कौन सी चीज़ परचेज की हुई कब और उसकी पेमेंट कब करनी है। सेम द केस विद दिस ट्रेड रिसीवेबल्स, सेल्स कैसे कैसे की, सेल बजट से निकला, और उसकी फिर हमें रसीट्स कब मिलेंगी ये भी डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है, कि एक मंथ की सेल नेक्स्ट मंथ में रिकवर होगी या इसकी कोई और टाइमलाइन है, कितनी कैश सेल करेंगे या कितनी क्रेडिट सेल करेंगे। तो जब हमने सेल्स का प्राइमरी बजट बनाया, इसके बजट से हम आगे चले कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो प्रोक्योरमेंट कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी, और उस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज कैसे करना है। जब परचेजिंग है तो ट्रेड पेबल से लिंक है, जब सेल्स है तो ट्रेड रिसीवेबल से लिंक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों हो सकती है, उसके साथ हमारी टर्म्स क्या है। इसके बाद हमारा जो बजट बनता है वो हमारा बनता है फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ कैश, दैट इज कैश बजट। ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, कैश का इनफ्लो कैसे होना है, कहाँ कहाँ से होना है, आउटफ्लो कैसे होना है, कौन कौन से हेड्स का आउटफ्लो होना है, किस फ्रीक्वेंसी से होना है, और टाइमलाइन कब होगी। सेम द केस इनफ्लो, किन हेड से पैसे मिल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिल रहे हैं आपको, कैश सेल से पैसे मिल रहे हैं, बैंक लोन से पैसे मिल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि फर्ज करो अदर इनकम है, रेंटल इनकम आपको मिल रही है तो कब कब मिलेगी, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद। फिर उसके बाद उसकी टाइमलाइन क्या होगी। ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिल रहे हैं तो कौन सी वाली सेल के पैसे कब मिल रहे हैं,
तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, दैट इज़ कैश बजट। तो सेल बजट हमारे सिलेबस में है। सेल बजट के बाद हम देखते हैं कि हमारा परचेज बजट क्या होगा, प्रोडक्शन बजट क्या होगा। परचेज और प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड हमारा फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स का बजट, ट्रेड पेबल का बजट और साथ ही हमारा कैश बजट। इसके अलावा अगर है वो है हमारा मास्टर बजट, लेबर फ्लेक्स्ड। जो फ्लेक्स्ड है ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में जब हमने वेरिएंसेस एनालिसिस किया था। तो अभी जो हमने डिटेल में पढ़ना है वो यही कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट। अब सेल बजट को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिए। इससे नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग बिजनेस और उसकी फिनिश गुड्स उसने परचेज करनी है और आगे सेल करनी है। तो